चलो वेव मोशन के डेरिवेशंस देखते हैं। पहला है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव। इसको प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं। वेव का मतलब क्या है भाई, देखो ऐसा है, ये ऐसा है और ये होता है तुम्हारा वेव। ठीक है, चलो इन जनरल क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं इनिशियल वाला पॉइंट इसको मैं बोलता हूं लेट अस से पी पॉइंट, और ये इन जनरल किसी डिस्टेंस पर है क्यू पॉइंट। दिस इज एट ओरिजिन, this is your x axis, this is your y axis, and this distance is let us say x, general distance x. At general distance x this is q point, right? तो लिखते वक्त इसको हम p नॉट लिख सकते हैं और इसको qx लिख सकते हैं क्योंकि ये x डिस्टेंस पर है और ये ओरिजिन पर है, राइट? तो अब तुमको ये पता है कि ये पहले पार्टिकल को देखेंगे हम जो ओरिजिन पर है, जो पार्टिकल ओरिजिन पर है। तो ओरिजिन पर कौन सा पार्टिकल है, ओरिजिन पर पार्टिकल ये है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, वेव का मतलब क्या होता है कि हर पार्टिकल, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ये और माइनस ये, इसके बीच एसएचएम करता है, एसएचएम। ये भी इधर होगा, ये भी पार्टिकल ये एसएचएम करेगा, इधर का पार्टिकल भी इतनी एसएचएम करेगा, राइट? हर कोई एसएचएम करने में लगा हुआ है। तो ये जो पहला पॉइंट है, वेव तो शुरू ही यहां से हुआ है। तो t इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो को ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो आई कैन राइट displacement of this particle on y axis y ऐसा is equal to a sin omega t, where omega is the frequency of the wave, angular frequency of the wave। ठीक है, angular velocity भी बोल सकते हो। अब ये y को जरा कैसे लिखते हैं, दिस y, अब इन पार्टिकल का y, आगे वाले पार्टिकल का y सिर्फ टाइम के ऊपर नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जीरो टाइम लेते हो या फिर थोड़ा सा टाइम लेते हो शुरू होने के थोड़े बाद, तो ये पार्टिकल तो थोड़ा ऊपर गया होगा इधर इधर, लेकिन जब शुरू में आप देखोगे वेव के बारे में तो सभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर थे। ये पार्टिकल इधर था, इधर था, ये इधर था, इधर। जैसे वेव शुरू हुआ ये वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया, ये इधर है, ये वाला पार्टिकल कुछ इधर है और ये बाकी तो ऐसे ही ठंड पड़े हुए हैं बिल्कुल। तो ये तो एसएचएम बाद में शुरू करेंगे, मतलब इसका एसएचएम अगर t इक्वल टू जीरो को शुरू हुआ तो ये कुछ देर बाद शुरू होगा। कितनी देर बाद वेव यहां पे पहुंचेगा, मतलब यहां पे जो भी चीज हो रही है ओरिजिन वाले पार्टिकल के पास, वो चीज या फिर वो डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन वाले पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ देर बाद इसके पास पहुंचेगा। कुछ देर बाद मतलब ये पार्टिकल पीछे है, राइट? ये वेव इधर चल रहा है, ये ऐसा है, राइट? इस तरीके से वेव जा रहा है, ये तो इसकी मेन पोजीशन है। अब इसको लिखते कैसा है कि y ऑफ t कॉमा जीरो, t मतलब टाइम और जीरो मतलब x कोऑर्डिनेट। इसका x कोऑर्डिनेट जीरो है और t तो वैरी हो रहा है, इसका, राइट? सो a sin ओमेगा t। अब यहाँ पे x का कुछ नहीं लिखा क्योंकि x जीरो है। अब देखो इस वेव को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम विल बी द डिस्टेंस विच इज x अपॉन वेलोसिटी ऑफ द वेव। इतना टाइम लगेगा, राइट? इतना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, जरा बिल्कुल आराम से लिखो। मान लो कि ये टाइम लग रहा है 3 सेकंड, मान लो, मान लो। तो जो डिस्प्लेसमेंट इस क्यू पॉइंट का किसी टी टाइम पर हो रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट इस पी पॉइंट का बाद में होगा या पहले ही हुआ होगा? ऑफकोर्स पहले ही हुआ होगा क्योंकि वेव इधर से इधर आ रहा है, क्यों पीछे है। तो जो चीज यहां पे टी टाइम पर हो रही है यहां पर, वो पहले ही हुए। कितना पहले? 3 सेकंड पहले। तो पी के लिए वही डिस्प्लेसमेंट t-3 होगा, t-3 टाइम पर हुआ होगा, 3 सेकंड पहले ही हुआ है। तो इसका अब जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम को, वो इसका डिस्प्लेसमेंट t-3 को है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि y ऑफ, जरा आराम से देखो, बिल्कुल आराम से। मैं 2 पॉइंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, किसको? इस Q को
इसके इसके नीचे तुमको लाइन क्या लिखनी है, वेव विल रिक्वायर टी इक्वल टू एक्स बाई वी टू रीच फ्रॉम पी टू क्यू। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिस छोटी सी करवा लो, डेरिवेशन करने से पहले छोटी सी प्रैक्टिस। जब तुम ऐसा लिखते हो, ये किसके बारे में लिख रहा हूं मैं, इस पी पार्टिकल के बारे में। पी पार्टिकल का मतलब ये होता है इधर जीरो लिखा, एक्स जीरो लिखो तो भी चलता है, या फिर पी लिखो तो भी, तुम एक्स जीरो लिखा करो, टी कॉमा जीरो मतलब एक्स जीरो है। तो तुम क्या लिख सकते हो, देखो इसको, अगर y ऑफ t कॉमा जीरो ऐसा लिखा है तुमने, तो तुम ये भी लिख सकते हो y ऑफ 3 कॉमा जीरो। इसका मतलब कुछ नहीं, a साइन ओमेगा इंटू 3, मतलब t की जगह पर 3 डालना है। y ऑफ 4/5 कॉमा जीरो, इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू जीरो आफ्टर टाइम 4/5, कितना होगा, a साइन ओमेगा 4/5। इस तरीके से कुछ भी डालो, वहां पे कुछ भी डाल सकते हो। अगर तुम ऐसा लिखते हो y ऑफ t1 कॉमा जीरो, तो यह आएगा a साइन ओमेगा इंटू t1। अगर तुम ऐसा लिखते हो y ऑफ t माइनस एक्स बाई वी कॉमा जीरो, तो तुमको लिखना होगा a साइन ओमेगा, t की जगह पर क्या लिखोगे, अभी t की जगह पर क्या लिखोगे, t माइनस एक्स बाई वी। बस इस t की, देखो इस t की जगह पर इतना लिख दिया मैंने अब, और ये हो गया तुम्हारा। मतलब इधर ये दो प्लेसेस है ना, एक है ये प्लेस टाइम का और दूसरा है x का, तो इधर जो भी आएगा वो तुमको ओमेगा के बाजू में लिख देना है। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वे विल रिक्वायर टाइम इक्वल टू एक्स बाई वी टू रीच फ्रॉम पी टू क्यू। देयरफॉर तुम ऐसा और लिख सकते हो कि y ऑफ p इज इक्वल टू y ऑफ q, लेकिन कब, y ऑफ q एट टाइम t, y ऑफ q एट टाइम t, इसको ऐसा भी लिख सकते हो y ऑफ t कॉमा x, है ना। q का मतलब ये है कि वो x पॉइंट पर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो समझने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन बोर्ड में लिखते वक्त तुम ऐसा q नहीं लिखोगे ऊपर। तो इन दोनों का y सेम होगा, लेकिन सेम टाइम पर नहीं। इसका अगर t टाइम पर है तो इसका कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, कितने टाइम पहले, x बाय वी टाइम पहले, यानी t माइनस एक्स बाय वी टाइम पहले ही उसका डिस्प्लेसमेंट इतना था, कॉमा जीरो। मतलब p पार्टिकल का, यानी ओरिजिन वाली पार्टिकल का t माइनस एक्स बाय वी टाइम को जितना डिस्प्लेसमेंट था, उतना ही डिस्प्लेसमेंट x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है q, उसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट t टाइम को होगा। बस इसलिए आई कैन राइट अ जनरल इक्वेशन y ऑफ एनी पॉइंट आफ्टर एनी टाइम t situated at any distance x is equal to this, and this is nothing but y of particle at origin, y of particle at origin, देखो ये ऐसा लिख सकते हैं, y of particle at origin at this time is a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी। अब इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को। ओमेगा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिख सकते हो, राइट। तो ये तो आएगा, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, ए साइन ओमेगा की जगह ओमेगा टी लिख दो, बस हो गया, माइनस एक्स बाय वी इंटू ओमेगा। अब ये ओमेगा जो है ओमेगा बाय वी, इसको देखो क्या लिख सकते हो तुम, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई बाय टाइम पीरियड, राइट। 2 पाई इंटू, या फिर तुम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख दो, बस 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये वाली टर्म को जरा मैं लिख रहा हूं इधर। तो एक्स ओमेगा बाय वी को कैसे लिख सकते हो, देखो ओमेगा को ये लिख दिया तुमने, ये एक्स तो एक्स है, और v को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज गिवन बाय टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी।
तो देखो एफ और एफ कैंसल, टाइम पीरियड नहीं, लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, बट 2 पाई बाय लैम्बडा इज नथिंग बट के इंटू एक्स। सो इसकी जगह पर मैं के एक्स लिख सकता हूं, इसको के बोलते हैं, बस याद रखो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सो यू विल गेट y of t comma x is a sin omega t minus kx. Now this is the standard equation of a प्रोपोगेटिंग वेव। इसको अलग अलग तरीके से अब हम रीअरेंज कर सकते हैं, अलग अलग इसके फॉर्म्स भी है, ठीक है, लेकिन ये एक इक्वेशन है जो डिराइव किया हमने। नाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। तो इतना डेरिवेशन करने के लिए तुमको 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा, 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क के लिए यूजुअली पूछा जाए तो डेरिवेशन करके बोलेंगे इसको अलग अलग फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है, बस हो गया ये डेरिवेशन। ओके,